सरगम सजा देना और इस भवसागर में, इस संसार में जो हमारी नैया फंसी है उसे आपकी दया से पार कर देना, क्योंकि आपको मनुष्यों में ही नहीं देवों में भी प्रथम पूजा है। तो हम भी आज भजनों के माध्यम से आपका आह्वान करते हैं। कहना है क्या? ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर और गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतेषु और दया रूपेण संस्थिता और नमः तत्सै नमः तत्सै और नमः तत्सै नमो दाता लंबोधर के चरणों में अरदास वंदना करते हुए कहना है कि हे देवा, आज हमारी भी बिगड़ी बना जाइए, क्योंकि माँ गौरा के लाडले हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आज के शुभ कार्य को तुम्हारे नाम करते हैं, क्योंकि हे देवा सबसे पहले आपकी पूजा करता ये जहान। मैं तो हूँ एक अज्ञानी बालक, दया से तेरी आज्ञा। कहना है कि हे देवा, और तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दरबार आया कि हे देवा, हे गिरजा के ललन प्यारे, तेरा गुणगान गाता और केवल और तमन्ना है मेरे दिल में, तो बस इतनी सी है देवा कि हे देवा, हो तमन्ना है मेरे दिल में, तो बस इतनी सी है देवा। अरे बना गीतों की माला को तुम्हें पहले मना दूंगा कि हे देवा, आपके दरबार में
मैं केवल अपने इस भजन रूपी गीतों की माला लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि देने वाले आप हो दाता, तुमसे मैं क्या मांगू, तुम ही सब कुछ हो मेरे, और भला मैं क्या मांगू। इसलिए हे देवा, और चरणों में देवा के आज हमने भी, और चरणों में देवा के पहले प्रणाम कर लिया, क्योंकि हे देवा, और गौरी गजानंद को और पहले प्रणाम कर लिया। हे देवा देवा, हो देवा देवा, इसलिए हे देवा, और चरणों में देवा के, चरणों में देवा के, चरणों में देवा के हमने मकाम कर लिया। इसलिए हे देवा, अरे गौरी गजानंद को और पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। क्योंकि हे देवा, कौन है जो तेरे दर का गुलाम नहीं, ऐसा भक्त कहाँ जहाँ में जो तेरा नाम नहीं। मैं भी तेरे दरबार में आया हूँ देवा, क्योंकि तेरी मर्जी के बिना चलता किसी का काम नहीं। गौरी गजानंद को और पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। और चरणों में देवा के, चरणों में देवा के, चरणों में देवा के हमने मकाम कर लिया। इसलिए हे देवा, और गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। और कहा जाता है, और रिद्धि सिद्धि के दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। रिद्धि सिद्धि के दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। रिद्धि सिद्धि के दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। आज इस संसार में आपको भाग्य बुद्धि का भी विधाता और दाता कहा गया है। इसलिए हमारी भी कोशिश की है देवा, और रिद्धि सिद्धि के दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। रिद्धि सिद्धि के दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। रिद्धि सिद्धि के दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। अरे बिगड़ी मेरी बना देना, सरगम मेरी सजा देना। बिगड़े मेरे बना देना, सरगम मेरे सजा देना। बिगड़े मेरे बना देना, सरगम मेरे सजा देना। हर नाम लिया, गुणगान किया, पूजा है पहले चरण। और गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद
गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। हाँ चरणों में देवा के, चरणों में देवा के, चरणों में देवा के हमने मकाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। गौरी गजानंद को पहले प्रणाम कर लिया। और पहले प्रणाम कर लिया। तो आइए, जिनके दरबार में इतना भव्य आयोजन, ऐसे हमारे हाँ भैया 51 रुपए की राशि परम आदरणीय सम्मानी शैलेंद्र जी भैया बाया वाले, इनकी ओर से मंडल को भेंट होते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो हे सरवन साध बाबा मेरी अरे विनती करो स्वीकार, भक्त गढ़ दरबार में कर दो भव सेवा। तो करिश्मे ही करिश्मे देखे अरे बाबा तेरे खजाने में, अरे तुझ सा ना कोई दानी देखा दूजाए से कहा जाता है कि हमारे संत शिरोमणि श्री सरवन साध बाबा की जिनकी दया दृष्टि जिस भी भक्त पे हो जाती है उसकी नैया पार हो जाती है। इसलिए कहना है कि हे देवा तो दाता दयालु आप हो बाबा, दया एक बार हो जाए और बड़ी मझधार में नैया हे बाबा पार हो जाए। तो बड़े निराले इस दुनिया में अरे बाबा तेरे उसूल, अरे मुझको ना ठुकराना बाबा और हो जाए कोई इसलिए कहना है कि हे बाबा और दर पे तेरे आज अरे जयकारा गूंजेगा, क्योंकि कहा जाता है कि आपके दरबार में खड़े होकर केवल आपका सुमरन मात्र कर ले ले तो उस भक्त की नैया भाव से पार हो जाती है। इसलिए हम भी और दर पे तेरे आज जयकारा गूंजेगा और बाबा के दरबार में अरे बाबा के दरबार अरे बाबा के दरबार यही नारा गूंजेगा। अरे बाबा के दरबार यही नारा गूंजेगा। बाबा के दरबार बाबा के दरबार जयकारा गूंजेगा। बाबा के दरबार जयकारा गूंजेगा। हे बाबा हर दर पे तेरे आज जयकारा गूंजेगा। दर पे तेरे आज जयकारा गूंजेगा। दर पे तेरे आज जयकारा गूंजेगा। अरे बाबा के दरबार हे बाबा के दरबार यही नारा गूंजेगा। बाबा के दरबार जयकारा गूंजेगा। बाबा के दरबार जयकारा गूंजेगा। और कि भारत भूमि की धरती करे साधु यहाँ पर वास, अरे मेरी भी बिगड़ी बना दो बाबा है मन में विश्वास। कहा जाता है जो भी सवाली दर पे आया हुई पूरी हरियास, आप
आपके दरबार में खड़े भक्त लगा करके और बाबा के दरबार यह नारा गूंजे, बाबा के दरबार जयकारा गूंजे, बाबा के दरबार जयकारा गूंजेगा। अरे दर पे तेरे आज, अरे दर पे तेरे आज जयकारा गूंजेगा, दर पे तेरे आज जयकारा गूंजेगा, दर पे तेरे आज जयकारा गूंजेगा। और आता है दर पे जो भी सवाली भर देते हो झोली खाली भर देते हो झोली खाली, भर देते हो झोली खाली। और द्वारे पे तेरे जग सारा बोलेगा, द्वारे पे तेरे जयकारा बोलेगा, द्वारे पे तेरे जयकारा बोलेगा। बाबा के दरबार, अरे बाबा के दरबार यही नारा गूंजेगा, बाबा के दरबार जयकारा गूंजेगा, बाबा के दरबार जयकारा गूंजेगा। अरे बाबा के दरबार यही नारा गूंजेगा। आइए भैया मानव जीवन के लिए एक भजन। तो राम नाम की लूट है भैया और लूट सके तो लूट, अरे अंत समय पछताएगा जब प्राण जाए तो मन मरे न वाला मरे और मर मर जाए शरीर, अरे आशा तृष्णा ना मिटे तो कह गए दास कबीर। इसलिए कहा है कि हे मानव, बंगला गाड़ी महल अटारी झूठी दुनिया सारी है, अरे एक दिन तो सबको जाना भैया, आज कल तो कल तेरी बारी है। इसलिए हे मानव, अरे आगे लगे तेरे इस तन को, क्योंकि भैया कहा जाता है कि जीवन भर माया जोड़ी अरे किया न प्रभु से है, अरे अब पछतावे होते क्या जब चिड़िया चुगे गई। जब तेरा शरीर ही तेरे साथ नहीं जाएगा तो तुझे किस बात का गुमान है मानो। अरे आगे लगे तेरे इस तन को, अरे भूल मत जाना पगले जीवन को, क्योंकि हे मानव जब तू इस संसार में आया था तो हरि से वादा करके आया था कि हे प्रभु मुझे इस जग में भेजो, मैं केवल आपका भजन करूंगा, लेकिन इस सारा जीवन तूने मोह माया के चक्कर में गवा दिया। इसलिए अभी भी मौका है, क्योंकि अरे बंगला गाड़ी ये महल अटारी और अरे कामनाए ये दुनिया सारी, अरे आगे लगे तेरे इस तन को, आगे लगे तेरे इस तन को, आगे लगे तेरे इस तन को। इसलिए मानो अरे भूल मत जाना पगले जीवन को, भूल मत जाना पगले जीवन को, भूल मत जाना पगले जीवन को, भूल मत जाना पगले जीवन को। अरे बंगला गाड़ी ये महल अटारी, बंगला गाड़ी ये महल अटारी, बंगला गाड़ी ये महल अटारी। अरे कामनाए ये रिश्तेदारी, कामनाए ये रिश्तेदारी, कामनाए ये रिश्तेदारी। अरे आग लगे
का भजन कर ले। अरे 2 दिन की तेरी जिंदगानी राम भजन कर ले। 2 दिन की तेरी जिंदगानी राम भजन कर ले। 2 दिन की तेरी जिंदगानी राम भजन कर ले। क्योंकि ये जीवन एक नश्वर है, काहे करे गुमान। अरे मोह माया में फंसकर भैया भूल गया भगवान। इसलिए हे मानव अभी भी मौका है, हरि का भजन कर ले। कहना है क्या क्या? अरे 2 दिन की तेरी जिंदगानी राम भजन कर ले। 2 दिन की तेरी जिंदगानी राम भजन कर ले। 2 दिन की तेरी जिंदगानी राम भजन कर ले। क्योंकि आग लगे तेरे इस तन को, आग लगे तेरे इस तन को, आग लगे तेरे इस तन को। भूल मत जाना पगले जीवन 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 को। जीवन को। तो आइए एक छोटी सी कथा रामचरितमानस से। आज प्रभु श्री राम जी और लखनलाल जी माता जानकी की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच जाते हैं। वहीं पर वानरराज सुग्रीव अपने सभी मंत्रियों के साथ निवास करते हैं। जैसे ही देखा कि अपने हाथों में धनुष बाण लिए 2 मनुष्य इधर आ रहे हैं, मन में विचार आया सुग्रीव के। हनुमान जी से वार्तालाप हुई, कहा कि हे हनुमान जी, आप जाके पता करो कहीं यहाँ मेरे भाई के द्वारा भेजे हुए दूत तो नहीं। अगर ऐसा है तो आप तुरंत आकर मुझे संदेश दें, तो मैं यहाँ से भी इस ऋषिमुख पर्वत को छोड़कर चला जाऊँ। आज हनुमान जी महाराज प्रभु रामचंद्र जी और लखनलाल के समीप जाते हैं। आज एक साधु का वेश बनाकर हनुमान जी महाराज किस प्रकार से तुलसिया को खोजते फिरे, पहुँचे पर्वत दरम्यान। अरे सुग्रीव जी कहने लगे, पता करो हनुमान। जाओ जाकर पता करो कौन है आए आज। हनुमान जी पहुँच गए राम लखन के पास। तो इधर सुग्रीव जी कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, अरे पर्वत के पीछे अरे जाने कहाँ से अरे 2 धनुर्धारी आए हैं। हे हनुमान, आप जाकर पता तो करें जो धनुर्धारी आए हैं कहीं मेरे भ्राता वाली ने तो नहीं भेजे हैं। किस प्रकार से? अरे पर्वत के पीछे जाने कहाँ से 2 धनुर्धारी आए। पर्वत के पीछे जाने कहाँ से 2 धनुर्धारी आए। पर्वत के पीछे जाने कहाँ से 2 धनुर्धारी आए। हे हनुमान, पर्वत के पीछे जाने कहाँ से 2 धनुर्धारी आए हैं। पर्वत के पीछे जाने कहाँ से 2 धनुर्धारी आए। पर्वत के पीछे जाने कहाँ से 2 धनुर्धारी आए। और सुग्रीव जी कहने लगे, अरे जाओ हनुमत पता लगाओ
काम क्या होगा। जाओ हनुमत पता लगाओ काम क्या होगा। जाओ हनुमत पता लगाओ काम क्या होगा। हनुमान जी महाराज आप जाएं पता तो करें कि उनका काम क्या है और यहाँ पे आए हैं उनका नाम क्या है। अरे जाओ हनुमत पता लगाओ काम क्या होगा। जाओ हनुमत पता लगाओ काम क्या होगा। जाओ हनुमत पता लगाओ काम क्या होगा। अरे काम क्या होगा उनका नाम क्या होगा। काम क्या होगा उनका नाम क्या होगा। काम क्या होगा उनका नाम क्या होगा। पर्वत के पीछे जाने कहाँ से। आज जैसे हनुमान जी महाराज राम लखन जी के समीप पहुँचते हैं, उनसे सारा हाल पता करते हैं कि आप कौन हो और इस ऋषिमुख पर्वत के आसपास किस प्रकार से भ्रमण कर रहे हो। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु रामचंद्र जी ने सारा हाल सुनाया, तो इधर हनुमान जी महाराज अपने पूर्णतः असल रूप में आ जाते हैं और कहने लगे कि मैं यहाँ सुग्रीव के साथ हूँ। आज सुग्रीव से मित्रता होती है। सारा वृतांत सुग्रीव जी बताते हैं कि किस प्रकार से इस ऋषिमुख पर्वत पर मैं निवास कर रहा हूँ, क्योंकि खुद का भाई ही जो मुझे कसाई बनकर मुझे यहाँ इतना मारा और यहाँ पर मैं आकर निवास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनकी माया चलती नहीं है। आज बाली के बारे में सारा हाल सुग्रीव जी सुनाते हैं। कहते हैं क्या, और मेरा हाल बुरा है रघुवर कैसे मैं बतलाऊं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दोष नहीं था। और मेरा हाल बुरा है रघुवर कैसे मैं बतलाऊं। अरे राजपाट में राहे छीना और दोषी कहलाऊं। मैं तो मेरे भाई से बड़ा ही प्रेम करता था। एक समय मैं दानव का पुत्र जिसका नाम मायावी था, हम दोनों महल में विराजमान थे, तभी वहाँ आके ललकार भरने लगा। मेरा भाई बाली उसे मारने के लिए दौड़ा और मैं भी उनके पीछे गया। वह जाते जाते एक गुफा में घुसा। इधर मैंने बाली भैया से कहा कि भैया लौट चलो, वह दानव चला गया। मेरा भाई बाली नहीं माना और कहा कि अगर मैं 15 दिन वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। 15 दिन बाद जैसे ही मैंने देखा तो गुफा का द्वार बंद कर दिया, लेकिन मेरा भाई बाली वापस आया और मुझे ही भला बुरा कहा और मेरी यह दुर्दशा बना दी। कहने लगे सुग्रीव जी आज क्या, और मेरा हाल बुरा है रघुवर कैसे मैं बतलाऊं। और राजपाट में राहे छीना और दोषी कहलाऊं। क्योंकि यह तो घर की बात है, कैसे बताऊं। अरे भाई ने मेरी ऐसी हालत की है। अब आप ही बताएं प्रभु, इस स्थिति में मैं कहाँ जाता। अरे भाई ने मेरी ऐसी हालत की है। अरे कुछ न समझ में आए प्रभु क्या करूं। भाई ने मेरी ऐसी हालत की है। कुछ न समझ में आए प्रभु क्या करूं। भाई ने मेरी ऐसी हालत की है। कुछ न समझ में आए प्रभु क्या करूं। क्योंकि भाई से बड़ा भाई मेरा, जिनको मैं अपना भाई ही नहीं अपना पिता भी मानता था, लेकिन आज उन्होंने मुझे पर सारा दोष लगाया और मेरी यह दुर्गति की है। कहने लगे क्या, अरे भाई ने मेरी, अरे भाई ने मेरी, अरे भाई ने मेरी ऐसी हालत की है। अरे कुछ न समझ में आए प्रभु क्या करूं। भाई ने मेरी ऐसी हालत की है। कुछ न समझ में आए प्रभु क्या करूं। भाई ने मेरी ऐसी हालत की है।
स्थिति देख सकते हो, लेकिन फिर भी आज संसार में दोषी मैं ही हूँ, क्योंकि और मेरा हाल बुरा है रघुवर कैसे मैं बतलाऊं। मेरा हाल बुरा है रघुवर कैसे मैं बतलाऊं। मेरा हाल बुरा है रघुवर कैसे मैं बतलाऊं। अरे राजपाट मेरा है छीना और दोषी कहलाऊं। अरे भाई ने मेरी ऐसी हालत की है, अरे कुछ न समझ में आए प्रभु क्या करूं। भाई ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। भाई ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। आज प्रभु रामचंद्र जी सुग्रीव का सारा वृतांत सुनते हैं और कहते हैं कि जाओ, आज मैं तुम्हें अपने मित्रता के इस बंधन से एक वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे भ्रात वाली को इस कर्म की सजा दूंगा, तुम जाकर जाओ उन्हें ललकारना। आज सुग्रीव जी जाते हैं, वाली को ललकारते हैं। सुग्रीव जी कहने लगे कि हे वाली, श्री भोला भजन मंडल माला खेड़ी अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच के समीप बजाएं। श्री भोला भजन मंडल माला खेड़ी। अरे मेरे दुश्मन वाली, अरे मेरे दुश्मन वाली, आज मैं तुम्हें ललकारता हूँ। अरे आज ऐलान हम भी करते हैं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहने लगे सुग्रीव जी वाली को ललकारते हुए था, और मेरे दुश्मन वाली, मेरे दुश्मन वाली, मेरे दुश्मन वाले, मेरे दुश्मन वाले, मेरे दुश्मन वाले। और आज ऐलान हम भी करते हैं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज ऐलान हम करते हैं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज ऐलान हम करते हैं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही बाली आए, सुग्रीव और बाली में घमासान युद्ध हुआ। सुग्रीव हार कर वापस आ जाते हैं तो प्रभु कहते हैं कि हे सुग्रीव, मुझे क्षमा करना, आपकी सूरत एक जैसी थी इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। आज पुनः जाने के लिए कहते हैं तो सुग्रीव जी कहने लगे क्या, जय हो। श्री भोला भजन मंडल माला खेड़ी। इधर सुग्रीव जी कहने लगे किस प्रकार से, अरे श्वास है रुकी रुकी और तुम, अभी तो मैं लड़कर आया और पुनः जाने की बात करते हो प्रभु। अरे श्वास है रुकी रुकी ये प्रभु, और जाने की बात करते हो। श्वास है रुकी रुकी ये प्रभु, और जाने की बात करते हो। श्वास है रुकी रुकी ये प्रभु, और जाने की बात करते हो। और अरे जख्म ये मेरे अभी भरे नहीं, अरे हो अभी जो मैं आया हूँ मेरे जख्म भी भरे नहीं। अरे जख्म ये मेरे अभी भरे नहीं, अरे फिर से जाने की बात करते हो। और जाने की बात करते हो।
अकबर सिरों कहने लगे कि हे सुग्रीव आप जाओ तो सुग्रीव कहने लगे कि प्रभु मेरे हालात ऐसे हैं कि अब मैं लड़ नहीं सकता। कैसे है कि मैं लड़ नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं लड़ नहीं सकता। क्योंकि प्रभु अभी तो लड़के आया हूँ। अरे जख्म ये मेरे अभी भरे नहीं, अरे जख्म ये मेरे अभी भरे नहीं। बिल्कुल भैया समय समाप्त।